हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं, 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को पूरी हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, बस केवल और केवल आप लोगों को 15 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। और अगर आपने ये 15 महत्वपूर्ण टॉपिक समझ लिया ना, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा और आप लोग पेपर में भैया 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल क्लास है। ऐसे ही मैंने भैया हर साल बच्चों को बताया, 5 से 6 साल लगातार मैंने ऐसे क्लास दिया है और सब स्टूडेंट भैया हिंदी में 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 95 मार्क्स ऐसे भैया लाते हैं, क्योंकि ये बहुत वायरल टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो 2027 बोर्ड में ये वाले जो टॉपिक है, पूरा पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, आपका जो पेपर है भैया यहीं से बनेगा। बस आपको पूरी हिंदी में केवल और केवल 15 टॉपिक तैयार कर लेना है। ये 15 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले, बहुत ध्यान से क्लास को देखना, बहुत ज्यादा वायरल क्लास है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। यह है क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक। ठीक है, और ऐसे ही मैंने साइंस के वायरल टॉपिक का क्लास दिया है, जरूर से देख लेना। और इंग्लिश का भी महत्वपूर्ण टॉपिक का क्लास दे दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, आप लोगों का इंग्लिश और साइंस का भी क्लास आ चुका है और आज हम लोग हिंदी को बिल्कुल से जो भी आपके वायरल टॉपिक है सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का मात्र और मात्र, अगर ये 15 टॉपिक पढ़ लेते हो पूरी हिंदी में से, केवल और केवल 15 टॉपिक, यहीं से आपका निबंध भी आएगा, पत्र लेखन भी आएगा, गद्यांश भी आएगा, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, पद्यांश एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इन्हीं 15 टॉपिक से आएगा। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, और अगर आप ये 15 टॉपिक पढ़ लेते हो, 70 में 70 नंबर आप लोग पक्का करके आओगे। ठीक है, 95 आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, और आप लोग 2027 पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक है यहीं से आपका पेपर बनेगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। देखो, मैं आपको 15 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे लाडलो, आप लोगों को मैं बता दूं कि 2027 बोर्ड में अगर आपको 95 लाना है, 95 की गारंटी है, लेकिन आपको ये 15 टॉपिक पढ़ के ही आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, आपको पेपर से पहले ये जो मैं आपको 15 टॉपिक बता रहा हूं ना, इसको बिल्कुल सर पढ़ लेना। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, प्लस आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, बस आपको पढ़ लेना है। एक रात पहले भी अगर पेपर से पहले पढ़ लिया तो आप हिंदी के पेपर में बिल्कुल फोड़ कर आओगे। ठीक है, एंड आप लोगों का ये पूरे बुक का निचोड़ है। आप पूरे बुक में देखोगे तो यही 15 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, आप 10 साल 5 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, यहीं से आता है, वो सब मैं आपको दूंगा, पेपर और सारी चीजें। ठीक है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। साथ में आप 70 में 70 नंबर पक्का करके आओगे। ठीक है, पूरा पेपर आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे, टेंशन मत लो। बस जो 15 टॉपिक में बताने जा रहा हूं, आप लोग कॉपी और पेन ले लो भैया। कॉपी एक छोटा सा हिंदी का बना लो और पेन। जो मैं आपको पहला टॉपिक बताऊंगा आप नोट करो। ऐसे 15 टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो नोट कर लेना और तैयार कर लेना। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वीडियो लेक्चर भी दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना। बस आप लोग ध्यान से देखो। तो चलो मैं आपको पहला नंबर टॉपिक बताता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो सबसे पहला नंबर टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोग बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, आपको जैसे ही हाथ में हिंदी का पेपर दिया जाएगा, आपका हिंदी का पेपर 2 सेक्शन में रहेगा। ठीक है, हिंदी का पेपर 2 सेक्शन में रहेगा। देखो, आपका जो सेक्शन है वो रहेगा 20 अंक का एमसीक्यू। ठीक है, जो खंड आ रहेगा वो 20 अंक का एमसीक्यू रहेगा और खंड बा जो रहेगा वो 50 अंक का वर्णनात्मक रहेगा, जो कि आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, कॉपी में लिखने वाला आपका 50 अंक का रहेगा। अब कौन कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन कौन से वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, आपका 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन सा आएगा, आज की इस वीडियो में अभी पता चल जाएगा। ठीक है, आपका सबसे पहली बात, आप लोग जो 20 अंक के ऑब्जेक्टिव है उसका मैं आप लोगों को लास्ट में अभी ट्रिक भी बताऊंगा। मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए और आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए, तो आप उसको ट्रिक से 20 में आप लोग 18 अंक तो कर ही लोगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत स्पेशल क्लास है। देखो, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों का 5 मार्क्स का रहेगा। हिंदी गद्य जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा, बिल्कुल वायरल बताएंगे। ठीक है, और हिंदी गद्य के जितने भी वायरल
वायरल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों का जो आएगा वो शुक्ल युग आएगा भैया, हिंदी गद्य में आपका शुक्ल युग होता है, और सेकंड शुक्लोत्तर युग। इनकी जैसे समय सीमा कब से कब तक है, शुक्ल युग के लेखक कौन है, ठीक है, और भी कुछ बहुत सारी चीजें आएंगी, रचनाएं आ सकती हैं, विधाएं आ सकती है, प्लस आपका जो गद्य का पाठ है, जो गद्य का पाठ है उनका थोड़ा रचना वगैरह याद रखना, ठीक है। गद्य के जैसे पाठ है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जैसे चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध रचना है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, और आप लोगों का जो मित्रता है चैप्टर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, और जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब बहुत वायरल रचनाएं। तो गद्य के जो पाठ के कुछ रचनाएं याद कर लेना, ठीक है, चाहे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो या फिर जयशंकर प्रसाद जी का हो, वो याद कर लेना। तो ये 5 अंक आप लोगों का पक्का हो जाएगा, 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और रचनाएं विधाएं पढ़ लिया तो। और मैं आप लोगों को इसके जो टॉप ऑब्जेक्टिव है वो आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में पहले वो समझ लो, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है, ध्यान से समझो, दूसरा जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड पेपर में आएगा, हिंदी पद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो हिंदी गद्य जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा, और हिंदी पद्य भी आपका 5 ही मार्क्स का आएगा बोर्ड पेपर में, ठीक है। जैसा आपको पेपर दिया जाएगा सबसे पहले आपको हिंदी गद्य का 5 नंबर और हिंदी पद्य का 5 नंबर मिलेगा, और अगर आप हिंदी गद्य और पद्य दोनों कर लोगे तो 10 अंक आपको मिल जाएगा, और ओएमआर सीट में आपको भर देना है तुरंत। ओएमआर सीट कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले आप समझ लो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है 2027 पेपर देने से पहले, और ये वायरल टॉपिक है। आपका पेपर जो है 70 में 70 नंबर यहीं से बनेगा, बस तैयार कर लो, ठीक है। अब पद्य में आपको पढ़ना रीतिकाल। रीतिकाल का देखो सबसे पहले तो आप विशेषता तैयार कर लो, जो उसका विशेषता होता है, और फिर आपको कवि उनका तैयार करना, रीतिकाल के कवि, ठीक है, थोड़ा ये चीज ध्यान रखो। और फिर आपको आधुनिक काल तैयार करना, प्रगतवादी, प्रयोगवादी और रचनाएं और विधाएं, ठीक है। और आपको कुछ पद्य का जो पाठ है उनका रचना भी तैयार कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट है पद्य का जो पाठ है, जैसे सूरदास जी का, तुलसीदास जी का बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो वो भी थोड़ा सा आप कंप्लीट कर लेना। तो अगर आपने भैया 10th हिंदी में गद्य और पद्य का मैं बताऊं, गद्य और प्लस पद्य, ठीक है, आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा। और पीडीएफ में मैं आप लोगों को इसका 60 एमसीक्यू दूंगा, 60 एमसीक्यू, और वो अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका ये जो 10 नंबर है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर टॉपिक आप लोग देख लो, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ के जाना हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव, फिर आपको हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब 10 नंबर और ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे चलो देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो तीसरा नंबर टॉपिक, बहुत वायरल टॉपिक है ये, हर साल आप लोगों को आता है। तीसरा नंबर बहुत वायरल टॉपिक, रस छंद अलंकार, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में रस जो आएगा 1 मार्क्स का आएगा, छंद भी 1 मार्क्स आएगा, अलंकार भी 1 मार्क्स आएगा, 3 मार्क्स के ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना, और कौन कौन सा रस, कौन कौन सा छंद, कौन कौन सा अलंकार आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। बस दो रस तैयार कर लो, 2 छंद 2 अलंकार। रस आपको कौन कौन सा पढ़ना है, देखो रस आप लोग ध्यान से समझ लो, जो मैं आपको बता रहा हूं बस उतना तैयार कर लो। रस में आपको पढ़ना है हास्य रस, हास्य एवं जो आप लोगों का करुण रस है, 2 ही रस पढ़ना है, हास्य एवं करुण रस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रस, ठीक है। एंड आप लोगों को जो छंद है ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। छंद में आप लोगों को कौन कौन सा पढ़ना है, छंद में आपको 2 ही छंद पढ़ना है, एक आप लोगों का रोला है, एक सोरठा है। क्या है बच्चों, एक आप लोगों को रोला पढ़ना है, रोला, और एक आप लोगों को सोरठा, ठीक है। अगर आपने 2 छंद पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। और अलंकार, अलंकार जो है वो आप लोगों को 3 पढ़ना पड़ेगा, 3 अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, एंड जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस अगर आप लोगों ने उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, बस आप लोगों को रस छंद अलंकार में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों का 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो रस का आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने हास्य एवं करुण रस पढ़ लिया, बिल्कुल वायरल टॉपिक बता रहे, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। छंद में आपको रोला और सोरठा पढ़ना है, अलंकार में आप 3 अलंकार पढ़ लोगे, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो रस छंद अलंकार का आपका 1 नंबर अर्थात 3 नंबर मैंने पक्का करा दिया। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4, ध्यान से समझो, जितना टॉपिक बता रहे बिल्कुल क्लियर रखो। देखो उपसर्ग, उपसर्ग आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस कुछ उपसर्ग आप तैयार कर लो, जैसे अनु उपसर्ग है, ठीक है, ठीक है, आ उपसर्ग है, ठीक है, अधि उपसर्ग है,
ठीक है, एंड ऐसे उपसर्ग है, ऐसे करके 2 4 5 आप तैयार कर लेते हो तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बहुत आसान होता है, बस ऐसा शब्द बनाओ जिससे कोई अर्थ निकले। जैसे आप अधि से बना रहे हो तो अधिकार, अधिकरण, ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। बहुत वायरल आप लोगों का उपसर्ग है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, फिर आप लोगों का समास है, समास 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सबका ट्रिक बताएंगे, ठीक है, समास का भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। देखो इसमें आपका 2 ही समास आता है बोर्ड एग्जाम में, एक द्वंद्व समास और एक दीर्घु समास। 2 ही समास आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान रखो। द्वंद्व समास और दीर्घु समास आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें से कोई सा भी एक ऑब्जेक्टिव। फिर अगला हमारा आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची 1 नंबर का आएगा। ये सारा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में दे देंगे। एंड तत्सम एवं तद्भव 1 नंबर का आएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोगों का आता है 5वां नंबर जो है वो संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद्युष्मद 1 नंबर का। इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये, और साथ में ये भी। ठीक है, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर, मतलब इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे, मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा। तो ये आप लोगों के हो गए 20 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बस इतना आप लोगों से पूछा जाएगा। 20 में 20 एमसीक्यू आपको करके आना है। ठीक है, आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा भैया। पीडीएफ कब मिलेगा? जब आप लोग भैया इस वीडियो पर जो लाइक है, आप लोगों को 2000 लाइक पहुंचाना है। जैसे ही 2000 लाइक हो जाता है इस वीडियो पे, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। बस आप लोग 2000 लाइक तक पहुंचाओ, अपने 5 से 10 फ्रेंड के साथ शेयर करो और कहो कि सर की वीडियो को लाइक करो। देखो आप लोगों के लिए मैं गर्मी में इतना मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग इतना कर सकते हो। जैसे ही इतना लाइक हो जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना 9918863196 पर, इसी पर मैसेज कर लेना, मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेजवा दूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग लाइक करो। तो ये 20 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव में बस इतना टॉपिक्स आएंगे। अब हम लोग आते हैं जो वर्णात्मक प्रश्न खंड बा, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड बा, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखने वाले प्रश्न दिए जाते हैं, खंड बा, जो कि आपको 50 में 50 अंक आप लोगों का पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का खंड बा रहेगा और कॉपी में आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग खंड आ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ रहे थे, अब हम लोग खंड बा वाला जो क्वेश्चन है वो समझेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को दिया जाता है 7 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण गद्यांश 2027 के लिए। देखो महत्वपूर्ण गद्यांश, बस आप लोगों को मैं 3 चैप्टर बताऊंगा। अगर ये 3 चैप्टर के आप लोगों ने महत्वपूर्ण गद्यांश समझ लिए ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। बस आपको 3 चैप्टर समझ लेना है महत्वपूर्ण गद्यांश, और ये आप लोगों का 6 में 6 अंक पक्का करा देगा। मतलब 6 नंबर का आता है और 6 अंक आप लोग बिल्कुल पक्का कर लोगे। पहला आप लोगों को चैप्टर मित्रता पढ़ लेना है। ठीक है, जो कि आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है मित्रता। इसमें आप लोगों का हर साल आता है, यहां से गद्यांश हर साल आता है, 2027 में भी जरूर से ही आएगा। ठीक है, एंड फिर आपको ममता जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से नोट कर लो अपनी कॉपी में। तीसरा भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो हम कह सकते हैं जो गद्यांश है, गद्यांश का 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर, आपका जो गद्यांश का 6 नंबर है वो बिल्कुल पक्का करा देंगे। आप लोग जल्दी से इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है वो जल्दी से पढ़ लो अपनी बुक में से, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से पढ़ सकते हो। अब हमारा 8 नंबर जो यानी कि 8 नंबर टॉपिक जो है बहुत ज्यादा वायरल, गद्यांश के बाद हमारा 8 नंबर टॉपिक है पद्यांश, और ये भी आपका 6 में 6 अंक जो है वो पक्का करा देगा। बस आपको जो मैं चैप्टर बता रहा हूं वो तैयार कर लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है, हर साल यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भैया महत्वपूर्ण पद्यांश 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जल्दी से आप लोग तैयार कर लो सभी स्टूडेंट। पहला पद वाला चैप्टर यानी कि सूरदास जी का, यहां से 6 अंक का जो पद्यांश है वो हर साल आता है। ठीक है, तो आप लोग पद वाला चैप्टर जरूर से ही तैयार कर लेना। फिर सेकंड है धनुष भंग वन पथ पर, बहुत ज्यादा वायरल चैप्टर है। एंड भक्ति नीति बिहारी लाल जी का, हर साल यहां से आता है, 2 लाइन वाला अगर आता है तो भक्ति नीति बिहारी लाल से ही आता है। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लो। फिर स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम भी बहुत ज्यादा वायरल आप लोगों का महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए चैप्टर है। तो अगर आपने गद्यांश और पद्यांश यानी कि 6
6 नंबर गद्यांश का, 6 नंबर पद्यांश का, 12 अंक आपका पक्का हो जाएगा। बस आप लोग 4 चैप्टर आप लोगों को पद्यांश में तैयार करना, 3 चैप्टर आप लोगों को गद्यांश में। अगर आपने बस 7 चैप्टर पढ़ लिया, 7 पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया, तो आपका 12 अंक आपके हाथ में आ जाएगा, बिल्कुल आपका कंफर्म है। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश पद्यांश आपको सबसे पहले खंड ब में देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा टॉपिक नंबर 9 है, बिल्कुल वायरल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा टॉपिक नंबर 9 है। ठीक है, ये जो आपका 9 और 10 नंबर टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म होते हैं, 100% आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आप लोगों का हर साल आता है और 2027 में तो जरूर ही आएगा, बस आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, 2027 में ये आप लोगों का जो है 10 में 10 नंबर पक्का है, क्योंकि ये आप लोगों का है जीवन परिचय। जो लेखक और कवि का जीवन परिचय बताऊंगा वो जरूर से ही आएगा। सबसे पहले मैं आपको लेखक का बता देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जब पेपर देकर आना मिला लेना। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, लेखक का जो आप लोगों का जीवन परिचय है वो आप लोगों को बस 2 जीवन परिचय पढ़ लेना है। आप लोगों का जो ये 5 नंबर है, ठीक है, देखो लेखक जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है और कवि का भी 5 ही मार्क्स का आता है। तो लेखक का आपको बस 2 जीवन परिचय तैयार करना, एक आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, एक जयशंकर प्रसाद जी का। इसमें से आपका दोनों आ सकता है या कोई एक जरूर से ही आएगा, तो आप लोग 5 नंबर ये बिल्कुल पक्का कर लो। फिर आप लोगों को जो आप लोगों को 10 नंबर टॉपिक है वो है कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय ये भी आपका 5 ही मार्क्स का आएगा। इसमें आपको 3 जीवन परिचय पढ़ना है। कितना? 3 जीवन परिचय। ठीक है, पहला आप सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास जी का, तीसरा महादेवी वर्मा। देखो जो कवि होते हैं उसका पाठ ज्यादा है, इसलिए आप लोग 3 जीवन परिचय पढ़ लो, आपका बिल्कुल 5 नंबर पक्का है। एक सूरदास, एक तुलसीदास, एक महादेवी वर्मा जी का। बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे? 3 पॉइंट में। पहले आप उनका छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना, कोई सा भी, आप कवि या लेखक का लिख रहे हो। फिर आप लोग दूसरा उनका बड़ा सा जीवन परिचय लिख देना, और तीसरा फिर उनकी रचनाएं लिख देना। आप इन 3 स्टेप में कोई सा भी जीवन परिचय लिखते हो, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा कवि या लेखक का। तो ये आपका 9 और 10 नंबर टॉपिक बिल्कुल 100% आएगा, आप लोग तैयार कर लो। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर टॉपिक। डियर स्टूडेंट, अब हमारा 11 नंबर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा वायरल। ये तो आप लोगों का बिल्कुल, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही 2 नंबर का श्लोक। अब श्लोक बहुत ज्यादा आसान होता है, आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना। एक जो पेपर में आएगा उसको बिल्कुल मत लिखना, दूसरा आपको लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको 2 श्लोक तैयार करा देता हूं। आपका ये जो 2 नंबर है ये आज ही आप फिक्स कर लो। ये 2 श्लोक अपनी कॉपी में लिख लो और बार बार आप पढ़ते रहो। ठीक है, आप इसको बार बार पढ़ते रहो ताकि बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल याद हो जाए। सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रान पश्यन्तु मां कश्चित् भागा भवेत्। बहुत ज्यादा वायरल, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर यहां आप लोगों का मरणम मंगलम यत विभूषित विभूषणम कैप्सिनम यत्र काशिकेन मिहते, ये तैयार कर सकते हो, या एक और तैयार कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बंधनम मंडलम या पिजयो या पराजय उभयसमो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये 3 आप तैयार कर लोगे। तो इसमें से मान लो 1 या 2 भी आ गया तो आप तीसरा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का 2 नंबर एकदम से कंफर्म हो गया श्लोक का। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर टॉपिक। देखो नंबर 12 है, बहुत ज्यादा वायरल। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, जो आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, वो आपका 5 नंबर का गद्यांश आएगा, 5 नंबर का पद्यांश आएगा, आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको 4 चैप्टर पढ़ लेना है। ठीक है, 4 चैप्टर आपको पढ़ लेना है और आपका 10 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत का गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसमें आपका 2, मतलब आपका पेपर में 2 आएगा, 2 में से कोई एक करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसे पद्यांश भी 2 आएगा, उसमें से कोई एक करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोगों का इन्हीं 4 चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आएगा, तैयार कर लो गद्यांश पद्यांश। एक वाराणसी से गद्यांश तो हर साल आता है भैया, वाराणसी से। ठीक है, एंड वीरा वीरन पूज्यते हैं, भारतीय संस्कृति प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 4 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो यहीं से गद्यांश पद्यांश, जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं वो भी यहीं से आएंगे। तो ये आप लोग तैयार कर लो, आपका 10 से 15 नंबर ये आपका पक्का करा देगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल से तैयार कर लो। ठीक है, ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक वाराणसी, एक वीरा वीरन पूज्यते, एक भारतीय संस्कृति, एक प्रबुद्धो ग्रामीणा। आप लोग अगर ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर जो आपका 13 यानी कि 13 नंबर, बहुत वायरल भैया, निबंध। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 अंक का आएगा। ठीक है, 7 अंक का सबसे ज्यादा वायरल आप लोगों का निबंध। बस आप लोग अगर ये 5 निबंध तैयार कर लेते हो, 5 निबंध, ठीक है, तो आप लोगों का ये जो 7 नंबर है 2027 बोर्ड पेपर के लिए ये बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। ठीक है, और निबंध लिखने का ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, निबंध लिखने का ट्रिक, सबसे बड़ी बात भैया, आप निबंध
लिख रहे हो ना, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग आप जरूर डाल के देखो, क्योंकि निबंध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। तो हेडिंग आप जरूर डाल के लिखो। अब कहोगे सर हमें हेडिंग ना याद हो तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको 4 ऐसे हेडिंग बता देता हूं जो हर एक निबंध में कॉमन है। चाहे आप प्रदूषण पर लिख रहे हो, या आतंकवाद, या छात्र और अनुशासन, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या वृक्षारोपण, किसी पर भी पहला आप लोगों का भैया रूपरेखा, जो भी आप निबंध लिख रहे हो उसका रूपरेखा जरूर से ही डालना। आप रूपरेखा में जो जो हेडिंग डिस्कस करोगे वो डाल देना। ठीक है, लास्ट में मान लो आपको ना याद हो तो आप लास्ट में डाल देना। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर जो है वो है भैया प्रस्तावना। कौन सा हेडिंग है, हर एक में कॉमन होता है भैया प्रस्तावना। ठीक है, और तीसरा नंबर, आप जो भी निबंध लिख रहे हो ना, जो भी निबंध आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो उसका अर्थ जरूर से ही लिख देना कि उस चीज का अर्थ क्या है, हम क्यों ये कर रहे हैं। और लास्ट नंबर जो हर एक में सबसे लास्ट में आता है वो है उपसंहार। ठीक है, ये 4 हेडिंग आप जरूर से ही डालना। फिर आप बीच में 1-2 हेडिंग बना के लिख देना। 6 हेडिंग आपने बना दिया तो आप लोगों का जो निबंध है वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा निबंध का। ठीक है, तो 5 आप लोग निबंध तैयार कर लो। एक पर्यावरण प्रदूषण भैया हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, 2027 में भी जरूर आएगा। यहां से 2-3 निबंध आएगा। आतंकवाद समस्या और समाधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लो। छात्र और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बेटी बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। एंड वृक्षारोपण का महत्व। तो ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया तो आप लोगों का जो निबंध है वो बिल्कुल से ही तैयार हो जाएगा। और ये हमारा 13 नंबर बिल्कुल वायरल टॉपिक है, हमारा 10th हिंदी का, ये बहुत वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक है, तो बिल्कुल से ही तैयार कर लेना। अब हम लोग लास्ट 14 और 15 नंबर टॉपिक देखते हैं जो बहुत ज्यादा वायरल है। अब हमारा 14 नंबर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, खंड काव्य। अब इसके लिए आपको छोटा सा काम करना, अपने नन्हे मुन्ने हाथ से एक छोटा सा कमेंट कर दो कि बच्चा आप किस जिले से हो। ठीक है, जब आप अपने जिले का नाम कमेंट करोगे, जिले का नाम आप जिस भी जिले से हो अपने नाम कमेंट कर दो, जिले का नाम, मैं आपको बता दूंगा आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, क्योंकि हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। ठीक है, हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो आप जिले का नाम जल्दी से कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को 2 मिनट में बता दूंगा आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। और अपना 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक है, लास्ट में हमारा आएगा भैया पत्र लेखन। लास्ट टॉपिक पेपर में सबसे लास्ट में आपको दिया जाएगा पत्र लेखन, 4 नंबर का, 4 अंक का रहेगा। और मैं आपको 3 ऐसे पत्र बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 3 पत्र तैयार कर लिया, पत्र का टेंशन खत्म कर दो। और साथ में पत्र लिखने का ट्रिक का भी क्लास आएगा, तो आप लोग बस ध्यान से देखो। पहला शुल्क मुक्ति, ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल, शुल्क मुक्ति पर पत्र। दूसरा बिजली समस्या पर पत्र आपको लिखना है। तीसरा जो आप लोगों का सफाई पर पत्र। ये 3 पत्र अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका पत्र लेखन बिल्कुल से ही पक्का हो जाएगा। ठीक है, और अभी आप लोगों को ये 15 टॉपिक अपनी कॉपी में, जो भी हिंदी की कॉपी है वहां लिख लो, और इनका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे दूंगा। सॉल्यूशन के लिए आप लोग भैया, आप लोग हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फीस में है, हर एक सब्जेक्ट आपको वहां मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो आपको वही मिल जाएगा लक्ष्य बैच में। लक्ष्य बैच की फीस अभी केवल और केवल भैया 399 है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, पूरे साल का फीस है। ठीक है, एक बार आपको पेमेंट करना है, पूरे साल आप तैयारी करो। ठीक है, तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप भैया नंबर आप लिख लो 9918 86 31 96 9918863196 पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही भैया इस वीडियो पे 2000 लाइक होता है, आप लोगों को हिंदी का जो इतना भी आप लोगों का टॉपिक का सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जितना टॉपिक मैंने बताया है 15 के 15 टॉपिक आप नोट कर लेना। बहुत ज्यादा मेहनत किया है, 2-3 दिन लगातार मैंने इसको रिसर्च किया है, फिर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक लाया हूं। ठीक है, तो बस आप लोग नोट कर लो, और ये जितना भी टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है ये समझकर ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।